मेरा नाम नीमा है। मैं बहुत करीब का एक गांव है, तोला नाम है उसका, उस जगह से आई हूँ। और मैं यहाँ 1982 में आई अपनी पढ़ाई करने के लिए, और तब से लेकर अभी तक मैं यहाँ हूँ। कितनी छोटी थी आप उस टाइम? मैं उस समय में 11 साल की थी। अच्छा। और मेरी पढ़ाई 6ठी क्लास से शुरू हुई है। आश्रम के बारे में आप हमें कुछ बताइए। आश्रम ये जो है अपने में एक बेमिसाल आश्रम लगता है हमको, क्योंकि गांधी जी का जो नई तालीम का विचार था, जो एक बड़ा क्रांतिकारी विचार था अपने में, उस नई तालीम के माध्यम से गांधी जी पूरे हिंदुस्तान को एक नए समाज की दिशा, एक नए दिशा में ले जाना चाहते थे। तो उस विचार को लेकर 1946 में, हमारी आज़ादी के एक साल पहले, उनकी एक अंग्रेज शिष्या सरला बहन, जिनका नाम भारत में आके पड़ा, उन्होंने यहाँ पर उस विचार का क्रियान्वयन के रूप में उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए इस आश्रम की स्थापना की। तो आप पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर हैं, तो पिछले 10 साल में आप बताइए कि किस तरह आश्रम का विकास हुआ है, कैसे आगे बढ़ रहा है आश्रम? तो आश्रम के विकास की जहाँ तक हम बात करते हैं, ये तो एक ऐसा स्वरूप है संस्था का या आश्रम का। एक बात तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये आश्रम भी है, एक विद्यालय भी है और एक परिवार भी है। तो ये तीनों चीज़ों का एक तरह से कहना चाहिए संयुक्त रूप है। तो उस रूप में अगर देखें तो कोई जो विकास की जो प्रक्रिया होती है या विकास का जो समय होता है, वो बांधा नहीं जा सकता है। कि मतलब हम इसको ऐसे नहीं बांध सकते हैं कि 10 साल में हमने क्या किया, 20 साल में हमने क्या किया। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है इस लक्ष्मी आश्रम के अंदर। ये लक्ष्मी आश्रम इसका छोटा नाम है। तो अगर हम केवल पिछले 10 सालों की बात करें तो हमने बहुत कुछ नया किया है, बहुत कुछ नई बातें भी हुई हैं, और जो पुराना जो चल रहा था उसमें और नया सुधार लाने की कोशिश भी हुई है। तो पिछले 10 सालों के अंतर्गत एक तो बड़ा काम ये हुआ है कि हमारा जो पूरे उत्तराखंड स्तर पर एक पर्यावरण की बात का काम तो हमारा था ही था, लेकिन पिछले 7 सालों से पूरे उत्तराखंड में जो प्राकृतिक संसाधनों की खराब स्थिति होती जा रही है लगातार अलग अलग कारणों से। जैसे उसका पानी जो है, 2 तरह के उत्तराखंड में जो पानी की व्यवस्था है, नदियाँ जो हैं उसमें एक तो जो ग्लेशियरों से आने वाली नदियाँ हैं, और दूसरे हैं जो स्रोतों से पर निर्भर नदियाँ हैं। तो ये स्रोतों से निर्भर जो नदियाँ हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, वो सूखती जा रही हैं। तो उसका एक बड़ा असर यहाँ की पूरी खेती पर, यहाँ के जनजीवन पर पड़ रहा है। और जो दूसरे जो ग्लेशियरों से आने वाली नदियाँ हैं, उन नदियों के ऊपर सरकार की ये दृष्टि है कि कैसे इन नदियों पर विद्युत जल परियोजनाएं बनाकर इसका उपयोग पैसा कमाने के लिए किया जाए। तो इस तरह से मतलब क्या कर रहा है इस चीज़ के लिए? तो आश्रम कंजर्व करने के लिए, इसके लिए आश्रम ने मुख्य रूप से ये काम किया है कि लोगों को बहुत जागृत किया है। पिछले 5 सालों में एक बड़ा अभियान इसके जन जागरण के लिए चलाया गया, जिसको एक नाम तो केवल उत्तराखंड नदी बचाओ आंदोलन अभियान दिया गया, लेकिन केवल सवाल नदी का नहीं था या पानी का नहीं था। उसके साथ जंगल भी जुड़ता है, और उसके साथ जमीन भी जुड़ती है, और उसके साथ पूरा यहाँ का जनजीवन, यहाँ के लोगों का जीवन जुड़ता है। तो उस पहले कदम के रूप में पूरे उत्तराखंड में इस अभियान ने एक बड़ी जागृति पैदा की कि ये सारे जो संसाधन हैं या प्राकृतिक संपदा है या जो धरोहर है, उस सबके का हमारे साथ क्या संबंध है, और आज की परिस्थिति में इन सब की स्थिति क्या है। तो इसको समझना, और इसके लिए अगर इसकी परिस्थिति कम होने की परिस्थिति को समझते हुए इसके लिए आम व्यक्ति और व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से क्या कर सकते हैं, और जो संस्थाएं हैं पूरे उत्तराखंड में अलग अलग
स्तर की, जिसमें कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और बाकी जो एनजीओज भी हैं, वो सब लोग एकजुट होकर कैसे इन प्राकृतिक संसाधन संपदाओं का संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन तक की का सोच विकसित कर सकते हैं और उसके लिए रचनात्मक रूप में क्या काम कर सकते हैं, इसकी एक बड़ी जागृति पिछले 5-7 सालों में पूरे उत्तराखंड स्तर की विकसित हुई है।